बिना ताम-झाम के, बिना मेहनत के, बिना क्रीम के, बिना किसी बीटर के, बिना कंडेंस्ड मिल्क के ये जो बनने वाली कुल्फ़ी है ना, इसकी बात ही कुछ अलग है और ये बचपन की याद दिला देती है और इसमें ना हम एक ऐसा ट्विस्ट यूज़ करेंगे, जिससे आपकी ये कुल्फ़ी बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, 10 गुना स्वाद उसका बढ़ जाएगा और आप बार-बार यही कुल्फ़ी बनाना पसंद करेंगे। बच्चों को तो क्या बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध। जो आपके घर में दूध आता है ना, आप वही यूज़ करें। या तो आप कच्चा दूध यूज़ कर लें या फिर उबला हुआ दूध मलाई के साथ यूज़ कर लें। और इसको आपने सबसे पहले बॉयल करना है और आपने इसको तब तक बॉयल करना है जब तक कि जो इसकी रेशो है वो 1/3 ना हो जाए। मतलब अगर आपका 1 किलो दूध है तो ये कम से कम 300 से 350 ml ही बचना चाहिए, आपको इतना पकाना है और ज़्यादा लो पे नहीं पकाना है आपको इसको। तो चलिए जब तक दूध उबल रहा है, मैंने यहाँ पे ठंडा दूध ले लिया है 3 से 4 चम्मच और उसमें डाल दूँगी 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अभी हम इसमें किसी भी कस्टर्ड पाउडर या फिर कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं करेंगे। ये वाली कुल्फ़ी ना आप व्रत में भी खा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब जो दूध बॉयल हो गया है ना, उसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर जो हमने अभी घोल के रखा है और फिर से एक बार इसको हिला देंगे और फिर इसको मीडियम सी फ्लेम पे हम पकने देंगे। आपको जो फ्लेम है ना ज़्यादा कम करना है ना ही तेज़ रखना है। इतना फ्लेम रखें कि ये बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे इसको पकने में और ना ही ज़्यादा ये बाहर आए। तो आपको इस तरीके से पकाना है। तो चलिए अब इसके लिए बना लेते हैं हम कैरामल। तो कैरामल को बनाने के लिए एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी। क्योंकि हमने उसमें चीनी नहीं डाली है तो यहाँ पे मैं आधा कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने सिंपल मेल्ट करना है, लो फ्लेम के ऊपर ही आपको इसको मेल्ट करना है और जब ये मेल्ट हो जाए तो आपका ये कैरेमल बन के रेडी हो गया है। अब इस मेल्टेड कैरेमल को हम डाल देंगे दूध में जो हमने बॉयल करके रखा है। तो ये वो ट्विस्ट है जिससे आपकी जो आइसक्रीम है ना, एक तो उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा, ऊपर से पूरा मार्केट वाला लुक देगी और जो टेस्ट होगा ना वो मार्केट से भी 100 गुना बेहतर होगा। ये मेरी गारंटी है और एक बार ये आइसक्रीम आप ट्राई करके देखना, आप बार-बार ये वाली आइसक्रीम बनाना पसंद करेंगे और इसी तरीके से बनाएँगे। और इस कैरेमल का जो फ्लेवर आता है ना, इस आइसक्रीम में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इस कुल्फ़ी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और आप ये कुल्फ़ी खाएँगे ना तो आपको बचपन की याद आ जाएगी। जैसे हम बचपन में वो खोए वाली कुल्फ़ी खाते थे ना, ये वैसे ही कुल्फ़ी बन के रेडी होती है। तो अभी हमने इसको पकाते जाना है और जब इसका वॉल्यूम कम हो गया ना, जैसे 1/3 रह गया, तो ये देखिए करीब-करीब ये 350 ml दूध यहाँ पे रह गया है और अभी हम ना यहाँ पे फ्लेम बंद कर देंगे। काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है ये दूध, तो आपको पता लग जाएगा दूध एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए अभी अभी हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ना बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। पहले आप नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको ठंडा कर लें। उसके बाद आप इस तरीके से कोई भी ग्लास वगैरह ले लें जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड है तो आप उसमें बना सकते हैं। अगर नहीं है किसी के पास तो वो इस तरीके से डिस्पोजेबल ग्लासेस ले लें और उसमें ये वाला जो मिश्रण है वो डालते जाएँ और यहाँ पे मैंने ना चारों ग्लासेस इसी तरीके से फिल कर लिए हैं। अब हमें इसे ऊपर से कवर करना है, तो अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बेकिंग पेपर था तो मैंने ना बेकिंग पेपर को कट करके इस तरीके से इसको कवर करना है। और अभी यहाँ पे मैंने ना रबर बैंड ले लिया है और उससे मैं इसको टाई कर दूंगी अच्छे से, ताकि इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स ना बने। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से टाई कर लिया है और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे ग्लासेस को टाई कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसके बीच में नाइफ से इस तरीके से कट्स लगा लेंगे और इन कट्स के अंदर हमें इंसर्ट करनी है जो कुल्फ़ी स्टिक्स आती हैं, हम वो यहाँ इसमें इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। तो अभी हमें इसको रखना है फ्रीज़र के अंदर कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट भी आप रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने तो यहाँ पे इसको ओवरनाइट रखा था। Approximately 10 hours later. तो ये देखिए ओवरनाइट इसको रखने के बाद
मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें कोई आइस क्रिस्टल्स हैं या नहीं, क्या हमारी कुल्फ़ी अच्छे से जमी है। तो ये देखिए, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आए हैं इसमें और बहुत ही अच्छे से ये जम चुकी है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो आप इस जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं ना, इसमें डीमोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें सिर्फ इसको फाड़ना है और आपकी जो कुल्फ़ी है वो डीमोल्ड हो जाएगी बड़ी ही आसानी से। तो ये देखिए शेप भी कितनी अच्छी आई है कुल्फ़ी की, और देखने में देखिए कितनी मस्त लग रही है, कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ये। मतलब मेरा ना बनाते-बनाते मन हो रहा था बस मैं अब जल्दी से इसको खा लूँ। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारी कुल्फ़ी डीमोल्ड कर ली है। अभी हम इसको गार्निश कर लेंगे। मैंने पिस्ता काट के रखा था छोटा-छोटा बारीक-बारीक, तो उसी से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेम्प्टिंग लग रही है और कितनी आसानी से हमने बना ली है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसमें, बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है। और देखिए देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, खाने में कितनी ज़्यादा टेस्टी होगी, आप यकीन नहीं मानेंगे। और आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।